तो वेलकम बैक गाइस। तो ये तीसरी वीडियो है ensemble लर्निंग की। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम देखेंगे बैगिंग एंड पेस्टिंग। इसके लिए मैंने नया फाइल भी बना दिया है। सारे बैगिंग और पेस्टिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, मैं इसी फाइल में रखूँगा। और ये जो भी फाइल है, जैसे ये वाला फ़ोल्डर है, मैं इसका गिटहब के का लिंक दे दूँगा, जिससे आपको सोर्स कोड भी मिल जाए, जो भी मैंने यहाँ लिखा है। जैसे कि लास्ट में मैंने ये दिया था, वोटिंग क्लासिफायर डिस्कस किया था, तो उसका भी मैं शॉर्ट दे दूँगा। तो तो चलो स्टार्ट करते हैं बैगिंग और पेस्टिंग को। तो बैगिंग और पेस्टिंग है क्या? तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला पॉइंट लिखा है, वन वे टू गेट डाइवर्स सेट ऑफ क्लासिफायर इज टू यूज वेरी डिफरेंट ट्रेनिंग एल्गोरिदम। जैसे कि हमने क्लासिफायर में क्या किया था, हमने क्लासिफायर में वोटिंग क्लासिफायर में क्या किया था कि हमको चाहिए थे कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफायर चाहिए थे। और आपको ध्यान रखना है कि वो क्लासिफायर डाइवर्स होंगे, जितने ज़्यादा डाइवर्स होंगे उतना ज़्यादा प्रिडिक्शन ज़्यादा इम्प्रूव होगा, उतना प्रिडिक्शन इम्प्रूव होगा। तो वो डाइवर्स सेट ऑफ क्लासिफायर चाहिए होता है। मॉडल ये एक ही तरह का सब मॉडल नहीं होना चाहिए एन्सेम्बल में, अलग-अलग टाइप के होने चाहिए, अलग-अलग टाइप के वो एरर प्रोड्यूस कर रहे हो। तो वैसे मॉडल को हम साथ में लेंगे, ग्रुप बनाएँगे, तब ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये पहला पॉइंट यही बोल रहा है कि यहाँ पे वोटिंग क्लासिफायर ये वाला। तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है कि वन वे टू गेट डाइवर्स सेट ऑफ क्लासिफायर इज टू यूज डिफरेंट ट्रेनिंग एल्गोरिदम। जैसे कि हमने वोटिंग क्लासिफायर में 3 एल्गोरिदम यूज किए थे, कौन-कौन से? एसवीसी यूज किया था, और जीएनपी यूज किया था, बीएनपी यूज किया था, गॉसियन एनपी, बर्नौली एनपी यूज किया था, और एसवीसी भी यूज किया था। और दूसरा अप्रोच क्या है कि अपन को, जैसे कि अब मॉडल कितने ही होंगे, 20 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मॉडल अपन को पता होंगे, या 30 मॉडल ही पता हो किसी किसी को। तो 30 मॉडल से अगर काम नहीं चल रहा है, तो अब क्या करें? दूसरा कोई अप्रोच है कि डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ मॉडल अपन पास आ जाए? तो हाँ, दूसरा अप्रोच है कि अनदर अप्रोच इज टू यूज सेम ट्रेनिंग एल्गोरिदम फॉर एवरी प्रेडिक्टर, बट ट्रेन देम ऑन डिफरेंट रैंडम सबसेट ऑफ ट्रेनिंग सेट। मतलब कि आप सिर्फ मॉडल एक ही यूज करो। जैसे कि मैं अगर एसवीसी मॉडल यूज कर रहा हूँ, तो आप एक ही यूज करो, लेकिन इसको ट्रेन कर दो आप रैंडम सबसेट ऑफ ट्रेनिंग सेट पे, रैंडम सबसेट ऑफ ट्रेनिंग सेट पे, सबसेट ऑफ ट्रेनिंग सेट पे इसको ट्रेन कर दो। तो जैसे कि मैंने 10 मल्टीपल, जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर 10 रैंडम सबसेट ऑफ ट्रेनिंग सेट, या मल्टीपल यहाँ लिखना था मुझे, लेकिन 10 एग्जाम्पल के लिए लिखा है। तो 10 रैंडम सबसेट ऑफ ट्रेनिंग सेट, तो मतलब अब अपने पास ट्रेनिंग सेट कितने हो गए? टोटल रैंडम ट्रेनिंग सेट कितने हो गए? अपने पास 10 हो गए। और वो 10 ट्रेनिंग वो उन रैंडम सबसेट के साथ हम किसी एक मॉडल को ट्रेन कर देंगे, तो अपने पास ऐसे करके 10 टाइप के डाइवर्स प्रिडिक्टर आ गए, एस्टिमेटर्स आ गए। तो ये सिंपली ये बोल रहा है। तो व्हेन द सैंपलिंग विद परफॉर्म, थर्ड पॉइंट है कि व्हेन सैंपलिंग इज परफॉर्म विद प्लेस रिप्लेसमेंट, दिस मॉडल इज कॉल्ड बैगिंग, short for bootstrap aggregation. और when sampling is performed without replacement is called pasting। तो जैसे कि आपने ट्रेनिंग डेटा सेट से, जैसे कि आपको अब ट्रेनिंग डेटा सेट से आपको अब सबसेट बनाना है, मल्टीपल सबसेट बनाना है। जैसे कि आपको, ये आपके पास ट्रेनिंग डेटा है, ये ट्रेनिंग डेटा, अब इस ट्रेनिंग डेटा से सेट से आपको क्या बनाना है? 10 सैंपल बनाने हैं, सैंपल डेटा सेट बनाने हैं। तो जो सैंपलिंग टेक्निक आप यूज में ले रहे हो, अगर सैंपलिंग टेक्निक में आप वो सैंपलिंग कैसे परफॉर्म कर रहे हो? विद रिप्लेसमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो उस मेथड को क्या बोलेंगे? बैगिंग बोलेंगे। और अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग कर रहे हो, तो उस मेथड को क्या बोलेंगे? पेस्टिंग बोलेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बैगिंग और पेस्टिंग क्या होता है।
तो अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल मैं इस पहले स्क्रीन चेंज करना पड़ता हूँ। स्क्रीन चेंज करता हूँ पहले तो। तो इसको इस एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अपने पास ट्रेनिंग डेटा है, अब ट्रेनिंग सेट है, ये ट्रेनिंग सेट है अपना। अब इसका क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट में इसकी सैंपलिंग करेंगे। मतलब डिवाइड नहीं करेंगे, सैंपलिंग करेंगे। इस ट्रेनिंग डेटा सेट से हम सैंपल्स बनाएँगे। सैंपल बनाना मतलब डिवाइड करना नहीं होता है। बस ये सैंपल बन रहा है ना? ऐसा नहीं ये 20% 5% इसका, 25% इसका, 25% 25% इसका, ऐसा नहीं है। इसमें से जैसे कि इसमें से रिकॉर्ड थोड़े से बहुत लिए, रिकॉर्ड लिए और वही रिकॉर्ड इसमें है। इसमें से मिटाया नहीं है कुछ, है ना? तो सैंपलिंग ये होती है। तो ये ट्रेनिंग डेटा सेट से हमने कुछ 4 सैंपल डेटा सेट बनाए। अगर ये सैंपलिंग टेक्निक में अगर हम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। और विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो क्या बोलते हैं, पेस्टिंग बोलते हैं। तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? विद रिप्लेसमेंट का मतलब है, जैसे कि एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। जैसे कि आपके पास डेक ऑफ कार्ड है, 52 कार्ड है आपके पास, 52 कार्ड्स होते हैं, जैसे आप जानते होंगे। डेक डेक ऑफ कार्ड 52 डेक ऑफ कार्ड है। और आपको उसमें से एक डेक ऑफ कार्ड आपने उसमें से निकाला और आपने उस पे देखा, इस पे तो तुर्क का इक्का है। तो उस तुर्क के इक्के को आप अपने पेपर पे नोट कर लोगे कि मेरा तुर्क का इक्का पहली बार में आया। अब उस जो आपने कार्ड निकाला था, अब उसको वापस डेक ऑफ कार्ड में डाल दो। उसके बाद अब वापस आप एक कार्ड चुनो, तो पॉसिबिलिटी है कि जो तुर्क का इक्का पहले आया था, वो वापस आ जाए। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। तो वो वापस आ जाए, तो पॉसिबिलिटी है। तो इसे ही बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। तो इसमें पॉसिबल है, अगर सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट करी है, तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे कि सैंपल डेटा सेट में, जैसे ये मेरा एक पहला सैंपल डेटा सेट है, उस डेटा सेट में, सैंपल डेटा सेट में एक एक रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाए। तो अगर मैंने बैक विद रिप्लेसमेंट सैंपलिंग करी है, तो क्या हो सकता है कि मल्टीपल टाइम इसमें एक ही टाइप का डेटा सेट हो, इसमें भी एक ही टाइप का डेटा डेटा सेट हो, इसमें भी एक ही टाइप का डेटा सेट हो, इसमें भी एक ही टाइप का डेटा सेट मल्टीपल टाइम हो। और इसका साइज़ कुछ भी हो सकता है। इसका साइज़ मतलब ट्रेनिंग साइट के बराबर भी हो सकता है, ट्रेनिंग साइट से ज़्यादा भी हो सकता है ना? हम कितनी बार भी सैंपलिंग कर सकते हैं। मतलब 52 आप अपने पास डेक ऑफ कार्ड है, अपन को अब सैंपलिंग करनी है कि मुझे अब 100 सैंपलिंग करनी है। अपना लेंथ चाहिए सैंपलिंग का 100। तो आप 100 बार बस सेलेक्ट करो और मैं पुट कर दो वापस विद रिप्लेसमेंट के साथ, तो कितनी बार भी आप सैंपलिंग कर सकते हो। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट पे ये होता है कि आपने डेक ऑफ कार्ड निकाल लिया, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाल लिया, उसको नोट डाउन कर दिया। अब उस कार्ड को फाड़ के फेंक दो और वापस जब बचे हुए कार्ड हैं, अब 51 कार्ड बचे हुए हैं, अब उन कार्ड में से अब आपको किसी कार्ड को सेलेक्ट करना है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा कि जो सैंपल डेटा सेट होगा, उस सैंपल डेटा सेट में एक टाइप का रिकॉर्ड तो अवेलेबल होगा ही नहीं, है ना? जैसे ये मेरा, मैंने बोला कि ये वाली सैंपलिंग मैंने किससे की है? पेस्टिंग मेथड से करी है। तो इस पेस्टिंग मेथड से की है, तो इसमें क्या नहीं होगा? इस डेटा सेट में एक टाइप का डे रिकॉर्ड नहीं होगा, है ना? तो आई थिंक आपको बैगिंग और पेस्टिंग समझ में आ गई है। तो अगर अपन बैगिंग सारी सैंपलिंग बैगिंग से ही कर रहे हैं, सारे सैंपल डेटा सेट बैगिंग से बना रहे हैं, तब क्या होगा? बैगिंग से बना रहे हैं, तब क्या होगा कि कोई एक रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम किसी एक सैंपल में हो सकते हैं। और वो एक रिकॉर्ड 4 इन सब में भी हो सकता है। वो वाला रिकॉर्ड इनमें भी हो सकता है, ये भी इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। चारों में हो सकता है ना?
लेकिन पेस्टिंग में क्या है, पेस्टिंग में जो रिकॉर्ड है, सेम रिकॉर्ड एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता है किसी भी सैंपल डेटा सेट में, लेकिन वो सेम रिकॉर्ड इन चारों में तो एग्ज़िस्ट कर ही सकता है। इसमें भी होगा, वो सेम रिकॉर्ड इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, लेकिन किसी एक सैंपल में वो रिपीट नहीं कर सकता। तो ये होता है पेस्टिंग। और ये यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग इज़ इक्वल टू रिप्लेसमेंट इज़ इक्वल टू बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप स्टैटिस्टिक्स में क्या बोलते हैं कि अगर आप सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हो, तो उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप बोलते हैं। बूटस्ट्रैप वो वेब डेवलपमेंट का वो नहीं, बूटस्ट्रैप स्टैटिस्टिक्स वाला अलग होता है। तो अब आपके पास सैंपल डेटा सेट आ गए यहाँ पे, अब उसको ट्रेन करना है सिर्फ। अब ये सब एक ही क्लासिफ़ायर, जैसे कि मैंने यहाँ पे एसवीसी ले लिया, तो ये एसवीसी है, ये भी एसवीसी है, ये भी एसवीसी है, ये भी एसवीसी है। मगर सभी सभी किस पे ट्रेन हो रहे हैं? ये एक ही मॉडल किस पे ट्रेन हो रहा है? अलग-अलग डेटा पे ट्रेन हो रहा है ना? अब वो डेटा किससे जनरेट हुए हैं? सैंपलिंग ट्रेनिंग डेटा के ट्रेनिंग सेट के सैंपलिंग से जनरेट हुए हैं। या आप तो उसमें बूटस्ट्रैप या बैगिंग मेथड अप्लाई कर सकते हो सैंपलिंग के लिए, या तो पेस्टिंग मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक आपको अब पूरा समझ में आ गया होगा, बैगिंग और पेस्टिंग में क्या हो सकता है, और आप इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन वो कुछ भी पूछे, कैसा भी पूछे, आप बता दोगे। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, इसका नाम है वन, यहाँ पे मैं वन लिख देता हूँ, है ना? माउस से वन लिखना तो यार बहुत दिक्कत की बात है। ये वन है, मेरे रिकॉर्ड का नाम क्या है, वन है। तो अगर आपने पेस्टिंग मेथड अप्लाई की है, तो क्या ये वन वाला रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड है जो, वो रिकॉर्ड इन सैंपल डेटा सेट में इसमें भी अवेलेबल हो सकता है, इसमें भी ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या इन चारों डेटा सेट में ये वन रिकॉर्ड हो? तो आंसर क्या होगा? तो आंसर मैं बता ही देता हूँ, हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना? लेकिन ये एक डेटा सेट एक सैंपल में रिपीट कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा, है ना? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आई थिंक अब आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से बैगिंग और पेस्टिंग समझ में आ गया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कि बैगिंग और पेस्टिंग को कैसे अप्लाई करें, और एसकेलर्न में कुछ इसके लिए दे दे रखा है क्या, कुछ अच्छा सा फंक्शन दे रखा हो है या नहीं है, वो भी चेक करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और वॉइस तो यार सिस्टम लिया नहीं है अभी तक मैंने, होली में लेना है मुझे, तो यार बाद में लूँगा अभी मैं। तो तब तक के लिए तो इसी से ही काम चलाओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यार सब्सक्राइब कर लो यार, नहीं तो मैं बिना मतलब ही ले लूँगा और कोई व्यू आ नहीं रहा है, तो क्या मतलब क्या रह जाएगा मेरा। तो आई थिंक आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। और जो भी मतलब कोई, आप मेरे चैनल को भी शेयर करो, और वीडियो को भी शेयर करो। अगर अपने जो क्लासमेट है उसके साथ शेयर करो, जो भी फ्रेंड है जो इंटरेस्ट रखता है लर्निंग द मशीन लर्निंग में, तो उनको भी शेयर करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार।